हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नैना एंड यू आर वाचिंग माय कोडिंग जर्नी। सो अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने शार्पनर में एडमिशन लिया है। शार्पनर एक पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स कराता है, ठीक है। और उसमें आपको बेसिकली असाइनमेंट्स करनी होती हैं, आपको कुछ कंसेप्ट सीखने होते हैं। तो और एट द एंड ऑफ द कोर्स वो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं आईटी फील्ड में, ठीक है। तो अभी मेरा असाइनमेंट्स जो चल रहा है वो स्टार्टिंग जो थी वो डीएसए से थी, तो अभी मेरा डीएसए का ही चल रहा है, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है कोर्स में आईएसए साइन किया। मुझे 1 मंथ हो चुका है। मैंने 18 अक्टूबर को आईएसए साइन किया था, ठीक है। और आज हो गया 20 नवंबर। So basically almost 1 month I have completed in Sharpener. So I will share my experience till now in Sharpener in this video, ठीक है। तो अभी तक मेरी जो असाइनमेंट्स हो चुकी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा टॉपिक मैंने अभी तक कर लिया है। बेसिक कोडिंग हो चुका है, लूप्स हो चुके हैं, एरेज हो चुके हैं, बिट मैनिपुलेशन, टाइम कम्प्लेक्सिटी, ओप्स, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, मैप्स एंड सेट और स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक्स और क्यूज अभी मेरा चल रहा है, हाफ असाइनमेंट हो चुकी है मेरी स्टैक्स एंड क्यूज की। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। और अभी तक मेरे 2 मॉक इंटरव्यू भी हो चुके हैं, ठीक है। पहला इंटरव्यू मेरा हुआ था जब मैं ऊप्स वाले असाइनमेंट पे थी, तो उससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हो चुके थे तो उससे रिलेटेड मॉक इंटरव्यू था। और सेकंड इंटरव्यू अभी मेरा स्टैक्स वाले असाइनमेंट से पहले हुआ। तो एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं शार्पनर के बारे में, जो मुझे असाइनमेंट्स करते टाइम ही पता चली, ठीक है। हमारा मॉक इंटरव्यू 1 हुआ था जब, ठीक है। एट दैट टाइम आई डोंट नो कि मॉक इंटरव्यू मेरा किसने लिया था, ठीक है। बट उसके बाद जब मैंने मॉक इंटरव्यू दे दिया और मैं स्टैक्स एंड क्यूज़ वाले असाइनमेंट पर आई, तो आई केम टू नो कि वो हमारे जैसे ही बच्चे थे जो हमारे से असाइनमेंट्स में आगे थे, ठीक है। वही हमारा मॉक इंटरव्यू ले रहे थे। अब मेरे को एक सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अब था मेरा इंटरव्यू लेने का टाइम। जो मेरे जूनियर्स थे, बेसिकली जूनियर्स कह सकते हैं, वैसे तो थोड़े असाइनमेंट पीछे होते हैं बट स्टिल, ठीक है। मैंने तो जिनका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया मैंने उनका नंबर जूनियर से सेव कर दिया है ओके। सो बेसिकली अब हमको इंटरव्यूज़ लेने थे। अब हो क्या रहा था, जो चीज़ें हमने मॉक इंटरव्यू में जितने टॉपिक्स हमने प्रैक्टिस करके मॉक इंटरव्यू 1 दिया था, अब वही हमारा दोबारा से एक तरीके से लाइक रिवीजन हो रहा था। अगर हम आगे जब मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे थे, आपकी मर्ज़ी होती है, वैसे आप स्किप करना चाहो तो आई गेस स्किप कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स अ होल अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई रियली एन्जॉयड इट एक्चुअली, ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑलमोस्ट 6 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, और अगर उनका इंटरव्यू किसी का अच्छा नहीं भी गया तो मैंने एक दोबारा भी चांस दिया है, बट ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं हुआ, बट आई गेव इट लाइक फ्रॉम माई साइड। तो अब उसमें क्या था कि मोस्टली उन्होंने लिखा होता है कि आप 3 to 4 या 3 to 5 इंटरव्यूज़ आप लेना चाहो ले सकते हो, बट 3 to 4 का उन्होंने सजेशन दिया होता है। मैंने 6 लोगों के लिए अपना इंटरव्यू बुक कर दिया था, ठीक है। और या दैट मॉक इंटरव्यू जो देने वाला होता है और लेने वाला होता है, दोनों ही एक अलग एक्सपीरियंस है जो लेना चाहिए। हमें एक्चुअली पता लगता है कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है, ठीक है। इंटरव्यू का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो हमें बिल्कुल उस चीज़ से समझ में आती है जब हम खुद इंटरव्यू लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू जो 3 है वो मेंटर्स लेंगे। मॉक इंटरव्यू 1 और मॉक इंटरव्यू 2 अभी तक हमारे आगे जो सीनियर्स हैं, बेसिकली जो हमारे से असाइनमेंट्स में आगे हैं, उन्होंने ही लिया है। बट मॉक इंटरव्यू 3 मेंटर्स लेंगे, क्योंकि वो डीएसए का लास्ट मॉक इंटरव्यू है, ठीक है। उसके बाद मॉक इंटरव्यू नहीं होगा डीएसए का। आई थिंक अभी मुझे कंफर्म नहीं है, चीज़ें जैसे जैसे आगे आएंगी वैसे वैसे मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब आगे जो मॉक इंटरव्यू आगे टेस्ट होगा डीएसए का, जब हम वेब डेवलपमेंट चल जाएंगे तो टाइम टू टाइम टेस्ट लेंगे डीएसए का, ताकि हम भूल ना जाएं बिल्कुल डीएसए, ओके। सो अभी तक का यही था। और क्या शेयर करना था, या अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर इट्स रियली ग्रेट, बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको शेयर ज़रूर करनी थी कि जो असाइनमेंट्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक असाइनमेंट है स्टैक्स एंड क्यूज, ठीक है। तो उसके फॉर एन एग्जांपल मेरे पास असाइनमेंट में 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लाइक थोड़ा इंटरव्यू टाइप और थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप, तो उसमें हार्ड भी होते हैं, थोड़ा सा बेसिक भी होते हैं 2-3, बट मोस्टली हार्ड ही होते हैं। तो अगर जैसे हम नॉन आईटी फील्ड के हैं, मैं नॉन आईटी फील्ड के हूँ, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा पता होगा, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है, वो हार्ड क्वेश्चन एकदम से नहीं समझ में आते। तो बेसिकली क्या करती हूँ मैं, ये एक एडवाइस है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो अगर आप नॉन आईटी फील्ड से हो। तो वैसे तो नॉन आईटी फील्ड वालों को भी एकदम से हार्ड क्वेश्चंस अगर आप
फिर भी मतलब नहीं समझ में आती है, तो आपको अगर ईजी की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहता है चीज़ें समझने में। और मैंने एक चीज़ और सीखी है कि नेवर स्किप द असाइनमेंट। असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने करने के लिए कर ली। मैंने जो इंटरव्यूज़ लिए हैं ना जिनके, उनमें से 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ लिटरली दे आर जस्ट लाइक, उनको इनपुट भी लेना नहीं आ रहा था यूज़र से, उन्होंने मॉक इंटरव्यू बुक कर दिया। मैंने उनका 2-2 बार भी शेड्यूल किया है। उनको ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है कि आगे अगर ऐसे मतलब लाइक असाइनमेंट्स कर करके तुम चले भी जाओगे तो आगे लाइक बेनिफिट क्या होगा उस चीज़ का, क्योंकि इंटरव्यूज़ में डीएसए पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक बेसिक डीएसए तो एटलीस्ट तुम्हारे को क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो मैंने लाइक उनको लिटरली आई वॉन्ट टू हेल्प देम एंड आई मोटिवेट देम टू डू। और उन्होंने सेकंड इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म किया भी है, कईयों ने किया, कईयों ने नहीं भी किया, तो उस हिसाब से हमारे को मार्क्स भी देने होते हैं उनको। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। और मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन मतलब अगर 20 असाइनमेंट्स हैं ना, तो मैं उसके अलावा भी इजी क्वेश्चंस, उससे पहले असाइनमेंट्स के हार्ड क्वेश्चन करने से पहले असाइनमेंट के अलावा भी और भी क्वेश्चंस खुद से भी लीड कोड पे ढूंढती हूँ, या कैसे भी करके कहीं ना कहीं से ढूंढ के, या डीएसए की मतलब बब्बर की शीट भी पड़ी हुई है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस, या कहीं से भी। बेसिकली आई ट्राई टू डू इट माई सेल्फ। तो जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो ना, उतना आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं रहता है कि हाँ हार्ड क्वेश्चन हमने समझ के एक टाइम पर कर तो लिए, बट हमें दोबारा करने पड़े तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की उस लाइक पर्टिकुलर टॉपिक की। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्लो चल लो, मैं थोड़ा स्लो ही चलने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ये कर रही हूँ कि मेरे को एक एक चीज़ अच्छे से लाइक क्लियर हो। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ असाइनमेंट्स करके आगे बढ़ जाऊँ और मेरे को दोबारा करने पड़े तो मैं पूरा कंसेप्ट ही मेरे को याद ही ना आए कि क्या था, कैसे करना था। एक बेसिक अप्रोच होती है ना कंसेप्ट्स में, लाइक बाइनरी सर्च में होती है, एक बेसिक अप्रोच है, उसी अप्रोच से आगे मतलब उसी के आगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिक अप्रोच ही बिल्कुल ऐसे भूल ना जाऊँ, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये मैंने ज़रूर सीखा है। तो मैं अपने जो और भी मेरे जो लाइक कोर्स कर रहे हैं जो मेरे से टच में, उनको मैं एडवाइस यही करती हूँ कि प्रैक्टिस करो, ऐसा टपाओ मत असाइनमेंट्स। बस करने के लिए नहीं करनी है, अच्छे से करनी है, क्योंकि एट द लास्ट काम वही आएंगी जितना आपने अच्छे से किया होगा। कोई मैटर नहीं करता आपके कितने पॉइंट्स हैं, आपने असाइनमेंट्स में कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, कितनी जल्दी इकट्ठे कर लिए, इट डजंट मैटर एट ऑल। आपको जितनी नॉलेज होगी वही काम आएगी आगे एट द एंड। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। और ये मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस था, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और आगे भी मैं आपको शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या आ रहा है मेरे असाइनमेंट्स में, क्या क्या मेरा हो गया है, और अभी तक मैं कहाँ पहुँची हूँ, कब मेरा वेब डेवलपमेंट शुरू होगा। और मोस्टली आई गेस विद इन 10 डेज़ मेरा डीएसए आई गेस कंप्लीट हो जाना चाहिए अब, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा एंड तक पहुँचने ही वाली हूँ। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा विद इन 10 डेज़। थोड़ा सा अच्छे से बीच में मैं स्किप भी कर गई थी चीज़ें, थोड़ा सा मैं कहीं बिज़ी हो गई थी एक्चुअली, तो थोड़ा सा मेरे को बीच में टाइम लगा, थोड़े दिन मैं बीच में बिज़ी हुई, बट नाउ विद इन 10 डेज़ आई गेस आई विल कंप्लीट द डीएसए पार्ट। और मैं उसके बाद जब वेब डेवलपमेंट शुरू करूँगी तो आपको ज़रूर एक वीडियो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। देख लेते हो आप लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी वीडियो आएगी। तो ठीक है, आप थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, और अगर किसी को आपको लगता है कि किसी को हेल्प हो सकती है इससे, तो यू कैन ऑल्सो शेयर देम। ओके, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, लेट मी राइट फर्स्ट सब्सक्राइब एंड कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, पहले भी जो फर्स्ट वीडियो पे कमेंट्स आए थे उनका मैंने रिप्लाई किया था। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ जानना है शार्पनर के बारे में या इन जनरल कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हैव अ ग्रेट डे, हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।